भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन सो इसी चरणों से, जिन चरणन सो बिकसी सुरसरी शंकर जटा समाई सोई शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम परयो है, जटा शंकरी नाम परयो है, त्रिभुवन तारण आई, तीनों लोगों को तारने के लिए आई, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। अदमा कोला लोके गंगा जी च हड्डियां परवाना शुरू कर ली, और क्यों परवाने ने उहदे लई शास्त्र वाक्य है, ध्यान दियो। जावत अस्थिनी गंगायां तिष्ठन्ति, जदवां तक गंगा जी दे विच जिस जीव दियां हड्डियां रोण, ध्यान से सुनो, मैं अपने को नहीं आकर रखा। जावत अस्थिनी गंगायां तिष्ठन्ति तस्य देहिनः, तावत वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते। ये मतलब शास्त्र अखर है, जावत अस्थिनी गंगायां तिष्ठन्ति तस्य देहिनः, जिस शरीर दियां हड्डियां जिन्ने चिर गंगा जी दे विच रोंदियां, तावत वर्ष सहस्राणि, इन्ने हजार साल, एक दिन रही हड्डियां अगर गंगा जी में, तो 1000 साल तक, अगर 25, 30, 50 साल रह गई गंगा जी में हड्डियां, तो एज पर शास्त्रों के हिसाब से तो लिखा है, तावत वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते, जिन्ने दिन गंगा जी दे विच हड्डियां जिस जीव दियां रोण, इन्ने हजार साल और स्वर्ग दे विच सम्मान पूर्वक रोंदा है। इन्हें नहीं कुठे बिठाया जाता उसे, नहीं, सम्मान पूर्वक इंद्र भी उदी कदर करता है। भाई ये गंगा जी जी अस्थियां ने भावें जिन्ना भी पूजियां, इसलिए भगवान ने गंगा जी की बहुत बड़ा मान दिता है। इसी असी अपने इत्थे देवते अंदर पूजना, ता लोग भाई स्पेशली गड्डी करिए जा रेला भी इत्थे अस्थियां भगवान। एक बार फिर कहें, जावत अस्थिनी गंगायां तिष्ठन्ति तस्य देहिनः, तावत वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते। तो बंधुओं, अंत में कहूंगा कि तीर्था नाम तु परम तीर्थम, नदी नाम उत्तमा नदी, मोक्षदा सर्वभूतानां महापादक नाम भी। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली है। इसलिए हम आप सब दौड़ दौड़ करके यहाँ आए। बोले गंगा मैया की जय। एक बारी निकाल ले, एक सुखे जेदा बूटा, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ प्रेत बैठे हैं, प्रेत। तो प्रेत आपके नीचे मजाक करा रहे। अगू बड़ा सोहना नौजवान मुड़ा वाला
प्रेत आखा रहा कि अस सारे इकट्ठे हुए तां बैठे रहे ये मुड़ा जिहड़ा वाला ने बड़े पाप कीते। मेरी बात समझ रहे हैं? इस नौजवान ने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अभी अभी इसकी मौत होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, इसका समय समीप आ गया, कोई ना कोई बहाना बनेगा। और इसकी मृत्यु के बाद क्योंकि ये अवगत तरीके से मरेगा, ये भी प्रेत बनेगा। और ये जब प्रेत बनेगा तो मैं अपनी पुत्री को इसके साथ जाऊंगा। कौन कह रहा है? प्रेत आखिर जिला ए प्रेत बन के मैं अपनी कुड़ी देखने जाऊंगा। पर होया किशोर जिला मरिया अवगत नहीं मरिया, उसी लेने वास्ते भगवान विष्णु दे पार्षद आए। क्यों आए? क्योंकि वो मरिया कि गंगा के कंढे कंढे जा रहा, इन्ने चिरा की किसान पुत्रे दा मुंह जोर होया, खैरू कटे ते गंगा दे विच रेता की चुकी चुकी सिंगियों पर सुटे, गंगा दी रेता जिन्ना खैरू कटे ओदे सिंगे की गंगा दी गिली गिली रेत लगी रही ते उन्ने आंदे उस मुड़े के देखा ते तोड़दा गया, सिंग ढिड्डा च मारे ते मुड़ा मरिया। जिन्ना मुड़ा मरिया ओ प्रेत जिहड़े सुक्के बूटे उपर बैठे थे, ओ कुड़ी दे लब्भा दी ओदी मौत आई, पर ओ दिखणे प्रेत नहीं बने, इसी लेने वास्ते दिव्य भगवान के पार्षद आए। क्यों? जब उन्होंने पूछा क्यों, एक बूढ़े प्रेत ने कहा तुमने देखा नहीं, ये मां गंगा की महिमा है। उस बैल के सींगों पर गंगा मैया की गीली गीली रेत थी, और उस रेत में जो जल बिंदु थे वो इसके मृत्यु के समय पेट में घुस गए, और गंगा जी का संसर्ग मिलने से, संपर्क मिलने से इसको देवत्व, इसको देव श्री प्राप्त हुआ। ये प्रेत नहीं बना, ये देवता। इन्नी महिमा साहब अनजाने च पापी भी कदे गंगा जी का स्पर्श कर। गंगा जी की महिमा कहां तक गाऊंगा? मैं तो ये कहूंगा कि शंकर जी आए तो उनकी जटाओं में, वामन भगवान आए तो उनके चरणों से, श्री राम जी आए तो गंगा प्रयागराज में भगवान ने तर्पण किया। भगवान ने संकल्प करके जब वनवास में गए तो पहले गंगा जी की पूजा की। राम जी और सुनो, श्री कृष्ण की ओर वापिस आए, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा चल रही है। कल श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कल जन्म हुआ ना भगवान का। आओ आज मथुरा दे विच